आप सभी का मेरा नमस्कार। मैं संजय शर्मा आपका फिजिक्स पढ़ना चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि संख्या पद्धति हम पढ़ा रहे हैं और इसमें भारतीय संख्या पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति और स्थानीय मान, अंकीय मान और विस्तारित रूप के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। जैसा कि अगर आप लोगों को नहीं दिखाई दिया होगा तो हम फिर से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है भारतीय संख्या पद्धति, आज इसके बारे में जानेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, इसके बारे में जानेंगे। स्थानीय मान क्या होता है और अंकित मान क्या होता है, मानक रूप क्या होता है और विस्तारित रूप क्या होता है। तो जैसे कि कल वाले लेक्चर 1 वाले वीडियो में हम लोग जाने थे कि संख्या क्या है, तो हम लोग संख्या के बारे में कल सीखे थे कि संख्या क्या है। तो हम बताए थे कि संख्या वे सारी संख्या क्या है जब हम किसी वस्तुओं को गणना करते हैं तो कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिसे हम संख्या कहते हैं। अगर मैं फिर से बताना चाहूँ तो जब हम किसी वस्तुओं की गणना करते हैं तो कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिसे हम संख्या कहते हैं। और संख्या की सबसे छोटी इकाई अंक होती है, जैसा कि कल हम बताए थे। और अंक टोटल कुल होते हैं 10 होते हैं। 10 में हम अंक क्या क्या बताए थे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हम कल अंक के बारे में बताए थे। यानी कि अंक मिलकर संख्या का निर्माण करते हैं। जैसे अगर हम इसमें से एक अंक लें, 2 लें, इसको 0 लें, 5 लें यानी 5 लें, तो हम कहेंगे कि यह एक संख्या है। यह एक क्या है? संख्या है। और अंक की बात की जाए तो इसमें 1 मेरा अंक है, 2 मेरा अंक है, 3 0 मेरा अंक है और 5 भी क्या है? अंक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो संख्या का निर्माण होता है वो अंकों के मिलने से होता है। ऐसा नहीं है कि हम इसको केवल अंक ही बोलेंगे, हम इसको संख्या भी बोल सकते हैं। अंक बोलने के साथ साथ संख्या भी बोल सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 3 अंक भी है और संख्या भी है। ये केवल 3 ही नहीं है, ये सभी हैं। 2, 1, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी ये अंक होने के साथ साथ संख्या भी है। लेकिन हम अगर लिख देंगे 67 यानी कि 67, तो यह एक संख्या है क्योंकि इसमें अंक हैं। लेकिन हम इसे अंक नहीं बोल सकते हैं, इसको हम अंक नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसमें 1 अंक, 2 अंक मिलकर एक संख्या का निर्माण हुआ है। तो चलिए, ये कल वाले क्लास में हम लोग सीखे थे। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है कि भारतीय संख्या पद्धति क्या है। इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे कि भारतीय संख्या पद्धति क्या है। थोड़ा इरेज कर लेते हैं हम लोग। और इसी तरह से आप लोग हर एक लेक्चर वीडियो देखते रहिएगा। हम आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बताएंगे। हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर जी बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं। तो क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ें ही छोड़ देते हैं, तो फिर आगे चल के हमें बड़ी बड़े क्वेश्चन, बड़ी बड़ी समस्याओं में, बड़े बड़े प्रश्नों में हमें समस्या हो जाता है। तो हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करेंगे, उनको पढ़ेंगे, सीखेंगे, रिवीजन करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। तो आज जैसे कि देखिए हम लिख चुके हैं पहले से ही, और पहले से ही हम 11 पेज पे लिख चुके हैं जो पढ़ाना है, ताकि हमको पढ़ाने में सहूलियत हो। तो हम पहले से ही लिख के आए हैं भारतीय संख्या पद्धति क्या है। यानी इंग्लिश में कहें तो इसको इंडियन नंबर सिस्टम। यानी भारतीय संख्या पद्धति क्या है। तो हम लोग भारतीय संख्या पद्धति में, जैसे कि आप लोग ध्यान दिए होंगे
कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख और आगे भी होता है करोड़। तो हम किसी संख्या को जब प्रदर्शित करते हैं तो उसको बोलना होता है तो हम लोग बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदुम, 10 संख, महासंख। यानी हम उस संख्या को इस तरह से दर्शाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम एक संख्या लिख दे रहे हैं 3, 7, 8, 9, 7। इस संख्या को भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार हम 7 को इकाई कहेंगे, 9 को दहाई कहेंगे, 8 को सैकड़ा कहेंगे, 7 को हजार कहेंगे और 3 को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 कहेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस संख्या को हम भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार पहले 3 संख्या के बाद कॉमा देते हैं, इसके बाद 2-2 संख्याओं के बाद कॉमा देते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कोई भी संख्या लिखा हुआ रहता है। जैसे एग्जाम्पल में हम और एक बड़ी संख्या लिख देते हैं 7, 8, 9, 10, 11 यानी 12, 1, 2 जो भी हो उस पर ध्यान नहीं देना है, संख्या पे ध्यान देना है। तो जब भी हमको इसको भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार दर्शाना होगा तो हम पहले 3 संख्या के बाद कॉमा देंगे, फिर 2-2 संख्या के बाद कॉमा देंगे और इसका उच्चारण करते हैं तो हम लोग बताते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ यानी 78 करोड़ 91 लाख 1,211। यानी भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार हम किसी भी संख्या को इसी तरह प्रदर्शित करते हैं और वो पहला अंक हमारा इकाई कहलाता है, दूसरा अंक हमारा दहाई कहलाता है, तीसरा अंक सैकड़ा कहलाता है, चौथा अंक हजार कहलाता है और 5वां अंक 10,000 कहलाता है। यही हमारी भारतीय संख्या पद्धति है। अब हम थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। देखिए हम पहले से लिख के आए हैं, हम पहले ही बता चुके हैं कि लिखे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार जिस तरह से भारतीय संख्या पद्धति में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे उसको दर्शाते थे, ठीक उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम पहले 1 कहते हैं, इसके बाद टेंस कहते हैं, इसके बाद हंड्रेड्स कहते हैं, इसके बाद थाउजेंड्स कहते हैं, इसके बाद मिलियंस होते हैं और इसके बाद बिलियंस होते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय है, ये काफ़ी देशों में इसी की मान्यता है, यही लोग मानते हैं और इसके अनुसार अपने पैसे या मैथमेटिक्स कोई भी प्रश्न या किसी भी अंक को दर्शाते हैं। और इनके अनुसार कोई भी संख्या अगर लिखा होगा, जैसे हम एक लिख देते हैं, इसको कैसे दर्शाएंगे, तो इनकी पद्धति के अनुसार दाएं तरफ से 3 संख्या के बाद पहले कॉमा देंगे, इसके बाद 2-2 संख्याओं के बाद कॉमा देंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है। जैसा कि हम लोग भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों समझ चुके हैं, तो आगे चलते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, वही हम बता रहे हैं। आगे हम जानेंगे कि भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति दोनों में अंतर क्या है। तो दोनों में अंतर बताने के लिए हम आप जैसे कि आप पहले भी बता चुके हैं कि हम दोनों को बीच बराबर भागों में बांट देंगे और एक तरफ लिखेंगे इंडियन का मतलब भारतीय, इंडियन नंबर सिस्टम। किसी को दिक्कत होगा कि सर जी इंग्लिश क्यों लिखें, हिंदी क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो इसका मतलब यही होगा भारतीय संख्या पद्धति, हिंदी भी लिख सकते हैं, हम हिंदी लिख देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। चलिए देखिए
इसको भी कर देते हैं भारतीय संख्या पद्धति। चलिए, दोनों में अंतर हमें बताना है कि दोनों में अंतर क्या है। तो पहले हम अंतर कहेंगे कि जो भारतीय संख्या पद्धति होता है ये भारत में प्रयोग की जाती है, यानी कि ये भारत में प्रयोग की जाती है। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय यानी कई देशों में प्रयोग की जाती है। दूसरा अंतर हम लोग समझेंगे कि इस पद्धति के अनुसार हम संख्याओं के दाहिने तरफ से पहले 3 अंक के बाद हम कॉमा लगाते हैं, इसके बाद 2-2 संख्याओं के बाद लगाते हैं। जैसे पहले यहाँ एक कॉमा लगा लेंगे, इसके बाद 2-2 संख्याओं के बाद कॉमा। इस तरह से हम भारतीय संख्या पद्धति को दर्शाते हैं। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय में हम पहले से 3 संख्याओं के बाद लगाते हैं। जैसे एक संख्या लिख दी है, पहले से 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगा दिए, इसके बाद 2-2 संख्याओं के बाद लगाते चले जाएंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है। कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा बहुत है, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान देना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। आगे चलते हैं तो आगे हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे स्थानीय मान क्या है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्लेस वैल्यू क्या है। हिंदी में स्थानीय मान, जैसे कि आप लोग पहले पढ़ भी चुके होंगे। हम जानते हैं कि बहुत लोग इसको जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। चलिए इसको समझते हैं कि स्थानीय मान क्या है। अगर किसी को बताना हो तो कमेंट में बता सकते हैं। तो स्थानीय मान किसी संख्या में उपस्थित अंक का वो स्थान प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए कि हमें लिखना है कि ये संख्या है, संख्या में 7 लिख दिए हैं, 3 का स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान क्या होगा, ऐसे ही किताबों में भी आता है। चलिए लिखे हैं संख्या 887367, यानी और बहुत लोगों को तकलीफ हुआ कि इंग्लिश बोल रहे हैं सर जी, हिंदी में क्यों नहीं बता रहे हैं। तो हिंदी में चलिए बोल दे रहे हैं 887367, लेकिन ये हिंदी नहीं है, इंग्लिश ही है। मैं इस संख्या में, यानी इस संख्या में हमें क्या बताना है, 3 का स्थानीय मान। ऐसे कि जो पहले 7 लिखे थे तो 7 में भी बता सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कठिन हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा, इसलिए पहले 3 को समझ लेते हैं, उसके बाद 7 का भी समझेंगे। तो 3 का स्थानीय मान तो हम देखेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि ये 100वें स्थान पे है, ये सैकड़ा के स्थान पे है, तो हम कहेंगे 3 का स्थानीय मान 300 होगा। कैसे होगा तो थोड़ा इसको भी अच्छे से कर देते हैं। हम लिखेंगे 3 है किस स्थान पे, सैकड़ा। सैकड़ा कहने का मतलब कि 100वें स्थान पे है, तो हम इसे लिख सकते हैं 300। कोई यदि आपसे 6 का स्थानीय मान पूछे तो हम लिखेंगे 6 गुने दहाएंगे, इकाई दहाई, यानी कि ये 10वां स्थान है, इसे हम कह सकते हैं कि 60 होगा। तो स्थानीय मान उतना कठिन नहीं है। हाँ चलिए, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए एक 7 यहाँ भी है और एक 7 इकाई के स्थान पे भी है, तो 7 का भी स्थानीय मान लिखते हैं। 7 का स्थानीय मान पहले किसी का ले लेते हैं, ये पहले 7 है तो इसका कहेंगे कि केवल 7 होगा,
और इस वाले को भी लेके चलते हैं तो इसका क्या होगा 7000 होगा। काउंटिंग कर लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10, 7। तो ऐसे नहीं निकालेंगे हम लोग, 7000 में से 7 को माइनस कर लेंगे, कितना आएगा 7000 में से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, इसके बाद 9, इसके बाद फिर आएगा कितना 9, 6, ये स्थानीय मान हो जाएगा। चलिए, तो स्थानीय मान ये तो केवल नॉर्मल संख्या का है। एक और चीज़ होता है, थोड़ा उस पर भी ध्यान दे लेंगे आप लोग, जैसे डेसिमल का, दशमलव का होता है। तो हम लोग दशमलव का थोड़ा स्थानीय मान देख लेते हैं। मान लीजिए कि संख्या 3.12 है, 0. सेम ही लिख दिए हैं, 0.24 है, 1.03 है। यदि आपसे कोई कहे कि इसमें 1 का स्थानीय मान क्या है, 1 का स्थानीय मान, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये देखना है कि उसमें हम गुना में लिख रहे थे तो इसमें बटा के नीचे लिखना है। जैसे 1 का स्थानीय मान क्या होगा, तो यहाँ ये पॉइंट्स हम लोग ध्यान देंगे कि कौन से अंश पे है। तो यहाँ से देख लेंगे, यानी उतना नहीं ध्यान दीजिए। दशमलव के बाद 2 संख्या है तो हम कहेंगे 1 गुने 1/1 पे डबल सुनना, यानी कि कहेंगे कि 1 गुने 1 करेंगे तो 1/100 होगा। यही हमारा स्थानीय मान है। ये भी हो सकता है, और नहीं तो 100 से 1 में भागा देंगे तो 100 से 1 में भागा देना आसान है। नीचे देखेंगे कितना सुनना है, 2 को सुनना है तो हम ऊपर वाले संख्या को 1 का 1 ही लिख देंगे। 2 सुनना है तो 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 1 ये हो गया, 1 और सुनना अपने से दे देंगे, तब यहाँ हम क्या दे देंगे, दशमलव दे देंगे। दशमलव इतना भी हम लोग लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके आगे सुनना भी लिख सकते हैं, तो 0.01 भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा आंसर 100% सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों सही है। अगर इसमें कहा जाए कि इसमें 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो लग रहा है कुछ गड़बड़ बता दिए हैं, मिस्टेक हो गया है। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें 10वां स्थान है तो हम लोग थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। यहाँ ऐसे हो जाएगा और इसको भी थोड़ा कर लेते हैं, इसलिए घबराना नहीं है, हो जाता है। हम भी गलती कर लेंगे तो आप लोग को बता देना है कि सर जी गलती हो गया है। यहाँ देखिए, ये दशमलव के एक संख्या के बाद है तो हम बटा के नीचे 1 पे 1 0 रखेंगे तो 10 होगा। अगर इसमें भागा देंगे तो वही काम करेंगे, 1 सुनना है तो 1 लिखेंगे और एक संख्या के बाद क्या है दशमलव। दशमलव के बाद 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 0.1 लिख लेंगे हम लोग। चलिए, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब आते हैं इसमें 4 का स्थानीय मान क्या हो, तो दशमलव के बाद काउंट करेंगे, 2 संख्याओं के बाद है तो हम लिखेंगे 4 × 1 बटा के नीचे 2 संख्या है तो 1 पे कितना 2 0 लिख लेंगे, गुना कर लेंगे, 4 × 4 4/100। ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अगर इसको थोड़ा डिवाइड करेंगे, कोई कहेगा कि डेसिमल में बताइए, दशमलव में बताइए, तो हम भागा दे लेंगे। भागा दे लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को सुनना है तो 4 के 4 लिख देंगे, 2 संख्याओं के बाद दशमलव देना है तो 1 4 हो गया, 1 अपने से बढ़ा लेंगे सुनना, 1 और 2 और यहाँ दशमलव दे देंगे। ये भी हमारा स्थानीय मान है, 4 का स्थानीय मान। इसमें यदि अब तो ये एक ही इसी के जैसा है तो आप बना सकते हैं। अब चलते हैं आगे, इसके आगे सिंपल और तो बता ही दिए हैं। अंकित मान क्या है, तो अंकित मान अपना खुद का मान ही अंकित मान होता है, अपना ही मान। जैसे हम लिख दिए कोई संख्या 7 8 2 1 0, खुद का मान ही अंकित मान है। अब जैसे कोई कह दे इसमें कि 8 का अंकित मान क्या होगा, अंकित मान क्या होगा, अंकित मान क्या होगा 8 का, तो 8 का अंकित मान
8 ही होगा, यही आंसर होगा। कोई आपसे पूछे 7 का अंकित मान क्या होगा, 7 ही होगा। अंकित मान में कुछ नहीं होता है, अपना खुद का मान ही अंकित मान होता है। अंकित मान का दूसरा नाम होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं जातीय मान। जातीय मान, जातीय मान को हम इंग्लिश में फेस वैल्यू भी कहते हैं। तो हमारा स्थानीय मान हो गया, स्थानीय मान में एक नॉर्मल संख्या हो गया और एक डेसिमल वाला भी हो गया, दशमलव वाला भी हो गया। ये अंकित मान है, इसको भी हम लोग पढ़ लिए, समझ लिए। अब आगे चलते हैं। विस्तारित रूप, तो विस्तारित रूप बहुत लोग पढ़े होंगे, आप लोग जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। एक्सपेंडेड फॉर्म, हिंदी में विस्तारित रूप, इसके नाम ही में लिखा हुआ है विस्तार। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो विस्तार यानी विस्तारित रूप है। तो विस्तारित रूप क्या होता है, तो हम कहेंगे जैसे कोई एक संख्या दिया है, इतना ही लेके चलते हैं, कहेंगे इसका विस्तारित रूप क्या है। तो किसी संख्या के अंकों के स्थानीय मान को ही लिखना, मतलब उसके समूह में लिखना, वही विस्तारित रूप होता है। जैसे मान लीजिए कि हमको इसको विस्तारित रूप लिखना हो, तो 8 का स्थानीय मान क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो बोले 8000 प्लस 7 का स्थानीय मान क्या है, 700 है। इसके बाद 3 का स्थानीय मान क्या है, 30 है। और 1 का स्थानीय मान 1 ही है। तो हम यही परिभाषा में बोले हैं, किसी संख्या में अंकों के स्थानीय मान को ही लिखना, एक साथ लिखना विस्तारित रूप कहलाता है। ये हमारा विस्तारित रूप हो गया। जैसे एक और एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, 7 8 7 3 2 1। ये उतना कठिन नहीं है, इसको हमें विस्तारित रूप लिखना होगा तो हम लिखेंगे 7। इसका स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो कितना होगा, कितना जीरो देना है बस, ऐसे समझिए। 1 2 3 4 5, इस पर 5 को शून्य दे देंगे। इसके बाद प्लस आगे है 8, तो 8 लिखेंगे। 8 के बाद कितना संख्या है, 4 संख्या है, तो 4 को शून्य दे देंगे। इसके बाद आता है फिर 3 के बाद कितना संख्या है, नहीं 8 के बाद 7 है तो 7 लिखेंगे। 7 के बाद 3 संख्या है तो 3 शून्य लिख लेंगे यहाँ इतना। अब ये 3 बचा है तो 3 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2, तो 3 पे हम लोग 2 शून्य दे लेंगे। इसके बाद क्या है, 2 है, 2 पे 1 शून्य रख लेंगे और इसके बाद 1 है। यही इसका विस्तारित रूप है, यही हमारा आंसर है। इसका आंसर कर लेंगे, इसको भी आंसर कर लेंगे। तो विस्तारित रूप ज़्यादा कठिन नहीं है, यही था बस। आगे चलते हैं मानक रूप, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से पहले समझते हैं कि मानक रूप क्या है। तो विस्तारित रूप को एक साथ यानी इस समूह एक ही साथ लिखना मानक रूप कहलाता है। जैसे विस्तारित रूप अभी हम लिखे थे 8000 प्लस 700 प्लस, मिलाना नहीं है कि पीछे वाले से मैच कर रहे कि नहीं, हम अपने से खुद से लिख रहे हैं। तो हम बोले हैं कि मानक रूप क्या है, तो संख्याओं के विस्तारित रूप को ही एक साथ लिखना क्या है, मानक रूप है। अब इसको हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि ये 8000 है, 700 है, 30 है, इसका देखिए। अगर हमें इनको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 8731। देख लीजिए, यही है, इसमें ज़्यादा नहीं है। अगर मान लीजिए दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, एक और शून्य बढ़ा लेते हैं, यानी ये 70,000 है, ये 3,000 है। इसके बाद आएगा हम लोग लिख लेंगे 400 लिख लेंगे, इसके बाद 20 लिख लेंगे, इसके बाद 3 लिख लेंगे। अगर हमें मानक रूप लिखना हो तो इसको सजा के लिख देंगे, इस तरह से एक समूह में लिख लेंगे बिना फैलाए। तो लिखिए 7 3 4 2, इसके बाद 3, यही है। अब आगे चलते हैं, ठीक है।
सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना। यानी कि कभी होता है कि हम लोग छोटी संख्या और बड़ी संख्या बनाते हैं, तो दी गई संख्या के अनुसार मान लीजिए कि हम कोई संख्या दिए हैं, क्या क्या संख्या है, 7 है, 6 है, फिर 7 लिख दिए, 3 लिख देते हैं, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। चलिए मान लीजिए कि कितना संख्या लिए हैं, 1 2 3 4 5। चलिए देखिए यहाँ हम संख्या भी बोल रहे हैं, इसको अंक भी बोल सकते हैं। तो इनसे हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा, बड़ी संख्या, और इसके बाद छोटी संख्या। आपका इच्छा हो तो पहले छोटी भी संख्या बना सकते हैं, इसके बाद ही बड़ी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चाहते हैं हम पहले सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम जो भारतीय संख्या पद्धति अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं तो उसी का इस्तेमाल करेंगे। उसमें हम लोग क्या सीखे हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, उसको कैसे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, कैसे बताते हैं, तो उसी हिसाब से हम इस संख्या को लिखेंगे। तो करेक्ट सबसे बड़ी संख्या में हमारा जो दहाई या सैकड़ा या लाख के स्थान पे होगा वो सबसे बड़ा संख्या होगा। यानी कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड, बायां साइड हमारा सबसे बड़ा संख्या होना चाहिए, इसके बाद छोटा होना चाहिए, इसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, सबसे लास्ट में छोटा होना चाहिए। तो हमें बड़ी संख्या लिखना हो तो हम इस चारों में यानी पाँचों में से देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। तो कहेंगे कि 7 है, इसके बाद 6 है, इसके बाद 3 है, 2 है, 1 है। वो पहले से ही लिखा गया है लेकिन दूसरा संख्या भी लिख के बताएंगे। तो ये हमारा सबसे बड़ी संख्या होगा। कैसे? तो जो हमारा लास्ट वाला संख्या है इस स्थान पे सबसे बड़ी संख्या है, इसके बाद हज़ार वाले स्थान पे भी बड़ा संख्या है, 6 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 1 है। अगर हमें छोटा लिखना हो तो इसको हम लिख लेते हैं सबसे बड़ी संख्या। जब छोटा वाला लिख लेते हैं तो छोटा वाला में क्या करना पड़ेगा कि हमको सबसे छोटा संख्या इसमें देखना पड़ेगा। सबसे छोटा क्या है, 1 लिख लिए, इसके बाद 3, इसके बाद 6, इसके बाद 7, ये सबसे छोटा है इन संख्याओं में, सबसे छोटा। अगर इसी से कह दें कि इससे संख्याएं बनाइए तो हम लोग संख्या कई तरह से बना सकते हैं। यहाँ कंडीशन था कि हमें एक बड़ा संख्या बताना था और एक छोटा संख्या बनाना था, तो हम बड़ा बना दिए और छोटा बना दिए। लेकिन इन्हीं से कहे कि इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करते हुए संख्या का निर्माण कीजिए तो हम बहुत सारी संख्या बना सकते हैं। 6 3 2 1 7 1 7 6 3 4, मतलब इन्हीं में से कोई आना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। जैसे कोई संख्या 7 2 बार रिपीट नहीं हो सकता है, जो इन्हीं का हम लोग प्रयोग कर लेंगे। क्या छूट गया है, 2 छूट गया है, तो ऐसे आप संख्या बना सकते हैं। ढेरों सारी संख्या बन जाएंगी, उसका कोई लिमिट नहीं है। लिमिट होगा, ऐसा नहीं कि लिमिट नहीं होगा, इसका लिमिट होगा, लेकिन बहुत सारी संख्या हो जाएंगी। मेरे कहने का मतलब ये है। चलिए तो हम एक दूसरा संख्या के माध्यम से भी सीख लेते हैं। बहुत लोगों को लगा कि पहले ही से सर जी लिख दिए हैं, तो नहीं, दूसरा संख्या भी हम लोग लिख के चलेंगे। उससे बनाते हैं कि सबसे बड़ा वाला क्या है, सबसे छोटा वाला क्या है। छोटा एग्जाम्पल लेके चलेंगे। मान लीजिए कि जैसे कि 3 ही अंक ले लेते हैं। एक ले लेंगे हम 8 7 3, 9 ले लेते हैं। इससे कहेंगे कि 3 अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनाइए और सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो हम इन तीनों में देखेंगे कि सबसे बड़ी कौन संख्या है। 9 है, इसके बाद 8 है, इसके बाद 7 है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इधर दाहिना साइड होता है, इधर बायां साइड होता है। तो बायां साइड में सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे जब बड़ी संख्या लिखना होगा। इसके बाद इससे जो छोटा होगा उसको लिखेंगे, इसके बाद इससे जो छोटा होगा उसको लिखेंगे, तब हम एक बड़ी संख्या लिख पाएंगे। हम कहें कि ये सबसे जो क्या है, बड़ी संख्या है। अगर छोटा लिखना हो तो इसी को जस्ट उल्टा लिख दीजिए, 7 8 9, छोटा संख्या हो जाएगा। चलिए एक बार एक चीज़ और है, हम उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। कोई हम लोगों से पूछता है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है और एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। क्लियर हो जाएगा, छूट नहीं जाएगा कुछ।
तो एक अंक की आपसे कोई सबसे बड़ी संख्या कहता है तो हम लोग पहले गिनती लिखेंगे, गिनती के माध्यम से समझते हैं। गिनती में लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 99 100। थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, थोड़ा ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा ही डिस्कस करेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे। जब हम गिनती गिनते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... कोई कहेगा कि 100 तक ही क्यों लिखे सर, 100 से भी आगे हो सकता है, अनडिफाइंड कर लेंगे, अनंत। नहीं समझ में आएगा तो यहाँ हिंदी भी लिख देते हैं, अनंत। चलिए, तो हम लोग का मेन मकसद है कि सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या और एक अंक की सबसे छोटी संख्या जानना। अगर एक अंक की बात की जाए तो हम यहाँ से जब काउंटिंग कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं, तो 9 के बाद हम देख रहे हैं कि ये 2 डिजिट का संख्या आ रहा है। डिजिट मतलब अंक, एक इसमें एक अंक है, एक शून्य भी है, यानी कि इसमें 2 अंक हैं। तो ये 2 अंक हैं, तो एक अंक का तो बड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें 2 अंक हैं। तो इससे पहले देखेंगे, यानी ये 9 है, तो हम कह सकते हैं कि एक अंक का बड़ा संख्या 9 है। एक अंक का सबसे बड़ा संख्या 9 है। जब एक अंक का सबसे बड़ा संख्या 9 है तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है। अंक की छोटी संख्या 1 है। अच्छा, बहुत लोगों के मन में आएगा कि शून्य को नहीं कह सकते, तो शून्य मतलब होता है कुछ नहीं। शून्य का मतलब ही होता है कुछ नहीं, तो हम इसको छोटी संख्या नहीं कह सकते। छोटी संख्या हमारा 1 होगा और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये जो हमारा 10 है, 10 से पहले एक अंक आ जा रहा है, तो आपसे कोई प्रश्न पूछ दे कि 2 अंक की छोटी संख्या, 2 अंकों की, तो 2 अंकों के लिए हम यहाँ 10 बताएंगे। 2 अंकों की छोटी संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम 99 को ले लेंगे, क्योंकि 99 के बाद हमारा 100 आता है, तो 100 में 3 अंक हैं, लेकिन हमें 2 ही अंक का बताना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो 2 अंक की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 99। ये 2 अंकों की बड़ी संख्या है। दोनों की सबसे बड़ी संख्या है। आगे हम लोग सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या भी सीख लिए। अगर 3 अंक की कहेगा तो हम 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 कर लेंगे और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 कर लेंगे। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कहेगा तो हम 1000 कर लेंगे और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो 4 × 9 कर लेंगे। ये बताना बहुत आसान है, कैसे तो बता दे रहे हैं। अगर जितना भी कहेगा 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो हम 9 5 को लिख लेंगे, ठीक है। और कहेगा कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पे 4 गो शून्य लिख लेंगे। क्या कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत होगा तो बता देना है। 4 गो, हाँ, 4 अंक की सबसे छोटी, देखिए 4 अंक की सबसे छोटी संख्या में 3 गो शून्य था, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या में 4 गो शून्य है। अगर 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कहेगा तो 2 गो शून्य है। यानी कि जितना कहेगा संख्या ज्ञात करने के लिए, छोटी संख्या है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो उसमें 1 कम करके यानी 2 गो शून्य कर देना है। कहेगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो जितना नंबर कहेगा कि 3 अंक की, तो 3 × 9 कर लेना है, कभी नहीं भूलेंगे। तो अब आगे सीखते हैं। 5 अंक के कहे, 6 अंक के कहे, तो हम लोग आगे बनाते जाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि संख्याओं का आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब होता है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए असेंडिंग नंबर, और जो अवरोही होता है उसे हम लोग डिसेंडिंग नंबर कहते हैं। आरोही, अगर इसे भी थोड़ा सरल लैंग्वेज जाने तो हम लोग इसको कहते हैं बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम में देखते हैं
बढ़ते क्रम किसे कहते हैं? तो बढ़ता क्रम वह है जो सबसे पहले छोटा अंक है, इसके बाद बड़ा अंक है, इसके बाद बड़ा अंक है, इसके बाद बड़ा होता जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान लीजिए कि एक छोटा टावर है, इससे थोड़ा और एक बड़ा हो गया, इससे थोड़ा और एक बड़ा हो गया, इससे थोड़ा और बड़ा हो गया, यानी कि आने वाला जो भी होगा वो पिछले से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, एक सीढ़ी नुमा बन रहा है। पहले छोटा हो, इसके बाद आने वाला बड़ा हो, इसके बाद आने वाला बड़ा हो, इसके बाद आने वाला बड़ा हो, जो भी आएगा उससे क्या होगा, पिछले वाले से बड़ा होना चाहिए। जिस तरह से हम सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो ऊपर बढ़ते हैं तो हमेशा क्या, एक बड़ा ही मिलता है। अगर देखा जाए तो मोबाइल का नेटवर्क भी इसी तरह से होता है। तो आप इसे बोल सकते हैं बढ़ते क्रम। अगर इस तरह से डायग्राम से नहीं समझ पाए हैं तो इसे समझिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बढ़ते क्रम है, क्योंकि 1 के बाद 2 बड़ा होता है, 2 के बाद 3 बड़ा होता है, 4 बड़ा होता है, अपने पिछले अंक से ये बड़ा होता है। तो इसी हिसाब से ही बोलें कि अगर ये 1 रुपया है तो ये 2 रुपया होगा, ये 3 रुपया होगा, ये 4 रुपया, यानी ये बढ़ते क्रम है, हमेशा बढ़ेंगे। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, जैसे यहाँ 16 लिख दिए, अल्टरनेट नंबर ले लेते हैं 3 9 12 या 99। दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में लिखें या बढ़ते क्रम में लिखें। तो ये हमारा संख्या दिया हुआ है और इसको हमें किस क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो हम देखें कि सबसे इनमें से सबसे छोटा संख्या क्या है, तो सबसे छोटा संख्या जो है वो 9 है। तो हम लिख लेंगे पहले 9। इसके बाद देखेंगे कि 9 के बाद क्या आता है, 10 है, 10 लिख लेंगे। 10 से थोड़ा बड़ा कौन सा है, 12 है, 12 को लिख लेंगे। इसके बाद 13 को लिख लेंगे। अच्छा, किसी के मन में होगा कि सर 11 क्यों नहीं लिखे हैं, तो 11 कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इस संख्या में दिया ही नहीं है। 13 के बाद देखेंगे कि 16 और 99 में छोटा कौन है, तो पहले 16 को लिख लेंगे और इसके बाद लास्ट में 99। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि लास्ट वाला सबसे लार्जेस्ट होना चाहिए, यानी बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा, यानी लास्ट वाला लार्जेस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, और शुरू वाला सबसे छोटा होना चाहिए। दी गई संख्याओं में, यानी कि अपने से खुद से लिख लेंगे 1, तो ये गलत हो जाएगा। जो भी संख्या दिया रहेगा उसमें से सबसे छोटा और सबसे छोटा होगा तो आगे लिख देंगे, सबसे बड़ा होगा तो लास्ट में लिख देंगे, लेकिन ये क्रम में लिखेंगे। समझ गए हैं? अगर नहीं समझे तो थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना है, आरोही क्रम को हमेशा सबसे पहले छोटा लिखते हैं, इसके बाद उससे थोड़ा बड़ा लिखते हैं, उसके बाद बड़ा लिखते हैं, उसके बाद बड़ा लिखते हैं। लास्ट में पहुंचते हैं तो सबसे लार्जेस्ट नंबर मिलता है, और शुरू में पहुंचते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है, यानी सबसे छोटा अंक मिलता है। जैसे थोड़ा एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अगर हम लिख दिए, इवन ले लेते हैं कोई भी, 9 7 9, इसके बाद 2 1 0 और 10 66, इतना में सीख लेंगे, ज़्यादा नहीं लेके चलेंगे हम लोग। तो बोलेंगे कि दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। आरोही कहे या बढ़ते क्रम का है या असेंडिंग नंबर का है, बात तीनों सेम ही होता है, वो इंग्लिश में है। देखेंगे कि सबसे इसमें छोटा कौन है, तो सबसे छोटा इसमें 0 है तो 0 को लिख लेंगे। इसके बाद 1 है तो 1 को लिख लेंगे। इसके बाद 2 है तो 2 को लिख लेंगे। 2 के बाद 7 और 9 में कौन छोटा है, तो 7 को ले लेंगे। इसके बाद 9 को ले लेंगे, इसके बाद 10 को ले लेंगे, इसके बाद 56 को ले लेंगे। तो ये हमारा बढ़ते क्रम हो गया, यानी कि आरोही क्रम हो गया, यानी असेंडिंग नंबर। अब देखेंगे तो ये हमारे संख्याओं का अवरोही क्रम है, यानी कि उल्टा हो गया क्रम। वो हमारा बढ़ते क्रम था, ये हमारा घटते क्रम है। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं घटते क्रम,
देखिए हम इस बात को भी लिख सकते थे, लेकिन ये बुक में लिखा हुआ आता है, कभी कभी ये भी सिंपल लिख देता है। तो हम ऐसा लैंग्वेज को नहीं छोड़ सकते हैं जो कभी कभी ऐसा लगे कि सर क्या बताती हैं और हमको बुक में नहीं मिल रहा है। तो ये ज़्यादातर ये किताब में यूज होता है, और ऐसा हम ये लोग अपने बोलचाल में ज़्यादा यूज करते हैं। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग नंबर इंग्लिश में। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। इसमें क्या होगा कि फर्स्ट वाला सबसे लार्जेस्ट होगा, यानी कि फर्स्ट जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। इसके बाद जो भी होंगे इसके बाद वाले उससे छोटे होंगे। ऐसे समझिए कि आप अवरोही में सीढ़ी से छत पे चढ़ रहे थे, आरोही में, और अवरोही में छत से नीचे उतर रहे हैं, यानी आपका डिक्रीज हो रहा है। यानी कहने का मतलब क्या, आपके पास 100 रुपया है और प्रतिदिन आप उसमें से खर्च करते जा रहे हैं, तो आपके जो पास जो पैसा बचेगा वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अंत में होगा कि वो एकदम शून्य हो जाएगा। और उसमें क्या था कि आपके पास आज 1 रुपया है तो कल 2 रुपया, कल 3 रुपया, यानी आप उसमें आपका उसमें धन इंक्रीज कर रहा था, इसमें डिक्रीज कर रहा है, यानी घट रहा है उसमें बढ़ रहा था। संख्या में देख लेते हैं, तो संख्या क्या है, मान लीजिए कि कोई संख्या ले लेते हैं 8, 2, 1, इसके बाद ले लेंगे 9, 10, 72, इतने में ही सीख लेंगे। कई दी गई संख्याओं का आप अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही का मतलब हम लोग जान गए हैं कि घटते क्रम होता है। तो सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, तो हम देखेंगे 8, 2, 1, 9, 10, 72। इसमें से सबसे बड़ा कौन है, 72 है, तो 72 को लिख लेंगे। इसके बाद अब जब ये लिख लिए तो बाकी संख्या में ढूंढेंगे। इसके बाद कौन है, 10 है तो 10 को लिखेंगे। इसके बाद 9 है तो 9 को लिखेंगे। इसके बाद 8 है तो 8 को लिखेंगे। इसके बाद 2 है तो 2 को लिखेंगे। इसके बाद 1 है तो 1 को लिखेंगे। ये हमारा जो है ये घटते क्रम है, यानी कि अवरोही क्रम है, डिसेंडिंग नंबर है। अगर आपको कभी कभी, ये तो नॉर्मल नंबर है, कभी कभी आपको ऐसा होगा कि मिलेगा डेसिमल में, जैसे दशमलव में बोलना चाह रहे हैं, 0.1, 7.2, 0.2, 0.3, 0.01। तो एक दी गई संख्याओं को आप अवरोही क्रम में लिखें, यानी घटते क्रम में लिखें। तो घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हमें बड़ा संख्या पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा संख्या क्या है। सबसे बड़ा इसमें देखेंगे, सबसे बड़ा कैसे पहचान में आएगा, तो दशमलव में पहचान करने के लिए दशमलव के बाएं तरफ देखेंगे कि वो बड़ा संख्या है कि छोटा संख्या है। तो दी गई संख्याओं में हम जिस संख्या में देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, और इसमें देखें, और इसमें सब में देखें, तो ये दशमलव से पहले 0 है, सब में 0 है, तो इसको नहीं लेंगे। ये दशमलव के पहले क्या है, 7 है, तो ये सबसे बड़ा है, तो हम इसी को पहले लिखेंगे 7.2। कहने का मेरा मतलब ये, अगर धन रुपया में देखा जाए तो दशमलव से पहले इसको हम रुपया मान लेंगे, और दशमलव के बाद इसे पैसा मान लेंगे। पैसे के माध्यम से अगर हम सीखना चाहें तो आसान हो जाता है गणित। तो पैसा इनको मान के चलिए कि 7 रुपया 20 पैसा है। अगर इसके पास कुछ नहीं तो सुनना है, चलिए ज़्यादा आप लोगों को बताएंगे तो नहीं बुझाएगा। तो ये 7.20 पैसा है, इसमें 0.10 पैसा है, ये 0.20 पैसा है, ये 0.30 पैसा है, ये 0.1 पैसा है। तो सबसे बड़ा यही है। इसके बाद अभी देखेंगे कि सबके पास दशमलव से पहले 0 है, तो दशमलव के बाद अब देखेंगे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 0.1 है। तो हमें तो अवरोही लिखना है, इस क्रम को भूलना नहीं है। अवरोही, अवरोही का मतलब होता है कि सबसे पहले लार्जेस्ट होना चाहिए, इसके बाद स्मॉलेस्ट, इसके बाद स्मॉलेस्ट, यानी सबसे पहले बड़ा, इसके बाद छोटा 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 छोटा। तो इससे अब छोटा देखेंगे तो इससे छोटा कौन सा मिलेगा, ये हमें मिलेगा। किसी के मन में होगा कि ये क्यों नहीं होगा, तो हम देखेंगे कि दशमलव के बाद यहाँ 0 था, दशमलव के बाद यहाँ 2 था, दशमलव के बाद यहाँ 3 था, दशमलव के बाद यहाँ 1 है। तो दशमलव के जब बाद देख रहे हैं तो यहाँ 3 मिल रहा है, तो ये सबसे बड़ा है, तो 0.3। इसके बाद देखेंगे दशमलव के बाद क्या है 0.2, तो लिखेंगे 0.2।
फिर यहाँ देखेंगे तो ये बच गया 0.1। इसका सबसे छोटा जो है वो 0.01 है, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ 0 है। दूसरे स्थान पे 1 है, तो ये हमारा जो है अवरोही है। अगर इसी संख्या को पलट कर लिख देते हैं तो वो हमारा आरोही हो जाएगा, यानी कि 0.01, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 नहीं है, 7, 2 है। इसको हम बोलेंगे आरोही। तो आप लोगों को अवरोही आरोही सब समझ में आ गया है। थोड़ा फिर से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। शुरू में हम लोग पढ़े हैं भारतीय संख्या पद्धति, दूसरे बार में पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। इसके बाद हम लोग क्या सीखे हैं, भूला गए क्या, हम फिर से देख लेते हैं। पहले हम लोग सीखे हैं भारतीय संख्या पद्धति। इसके बाद भारतीय संख्या पद्धति में हम लोग सीखे हैं कि कैसे संख्याओं को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, यानी कैसे लिखते हैं इंडियन पद्धति के अनुसार, संख्या के अनुसार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद दूसरे में देखें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। इसमें हम लोग 1, 10, 100, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस में इसको सीखे हैं। इसके बाद आगे देखें तो आगे हम लोग पढ़े हैं भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में अंतर क्या है, दोनों अंतर बता दिए हैं। इसके बाद हम सीखे हैं क्या कि स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान में हम लोग एक नॉर्मल संख्या में सीखे हैं, और इसके बाद हम दशमलव वाले में भी बताए हैं कि दशमलव जब रहेगा तब उसमें स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। ये साधारण वाला इससे पहले बताए थे। साधारण में आसानी होता है, जो भी संख्या रहेगा उसके अंक का स्थान बताना है। जैसे 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 का स्थानीय मान हम लोग देख लेंगे कि 7 के पीछे कितना संख्या है उतना 0 लगा देंगे, तो लिखेंगे 7। 3 को संख्या है तो 3 को 0 लगा लेंगे, यानी कि हमारा 7000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। आगे हम लोग सीखे हैं अंकित मान क्या होता है। तो अंकों का अपना मान ही अंकित मान कहलाता है। जैसे यहाँ 8 है तो 8 का अंकित मान क्या होगा, 8 ही होगा। अपना मान ही अंकित मान होता है, 7 का यही होगा। कोई आपसे भूलवा के पूछ दे कि जातीय मान क्या है, तो जातीय मान भी यही होता है। इंग्लिश में इसे फेस वैल्यू भी कहते हैं। आगे थोड़ा बढ़ेंगे हम लोग तो विस्तारित रूप सीखे हैं। तो विस्तारित रूप कहने का मतलब होता है कि दी गई संख्याओं को कैसे विस्तार में लिखते हैं, वो विस्तारित रूप है। यानी कि संख्याओं के अंक के स्थान के रूप में एक समूह में लिखना ही स्थानीय और विस्तारित रूप है। देखिए इसमें हम क्या किए हैं कि 8 का स्थानीय मान क्या है, 8000। 7 का स्थानीय मान क्या है, 7000। 3 का स्थानीय मान क्या है, 30 है। और 1 का स्थानीय मान क्या है, 1 है। ठीक उसी तरह से इसमें भी किए हैं। आगे थोड़ा बढ़ेंगे हम लोग तो सीखे हैं क्या मानक रूप क्या है, जस्ट उसका उल्टा है। यानी कि विस्तारित रूप को हम एक रूप में लिखते हैं, यही हमारा क्या है, मानक है। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग सीखे हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना सीखे हैं। क्या नहीं है, बनाना कैसे बनाते हैं। दी गई संख्याओं के अनुसार हम लोग सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाए हैं। तो इसमें हम बताएं कि सबसे बड़ी संख्या को बनाने के लिए हम सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि बाएं तरफ से लिखेंगे। इसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। अगर छोटा लिखना हो तो उसको पलट देंगे तो सबसे छोटा हो जाएगा। एक दूसरे का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। संख्याओं का आरोही क्रम, यानी इसे हम लोग बढ़ते क्रम भी कहते हैं, इंग्लिश में असेंडिंग नंबर भी कहते हैं। तो जो भी दिया गया रहेगा संख्या, उसके हिसाब से हम लोग आरोही क्रम लिख सकते हैं, यानी आरोही क्रम, अवरोही क्रम। जब आरोही क्रम हम लोग लिख लेंगे तो ये हमारा जो क्रम है ये आरोही है। अगर इधर से देखेंगे, इधर से, तो अगर इसी को पलट के लिख देंगे, जैसे ये 66 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7, 2, 1, 0। तो ये जो हमारा क्रम हो गया ये हमारा अवरोही हो गया, यानी डिसेंडिंग हो गया, यानी हमेशा छोटा आ रहा है इससे कम, और ये हमेशा क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो ये हमारा आरोही है ये वाला, और ये वाला हमारा अवरोही है। आगे केवल अव लगा लेना है, अवरोही। घटते क्रम भी कह सकते हैं। इसके बाद आगे हम लोग सीखे हैं उसी के बारे में डिटेल से बताएं। तो अगर आप लोगों को समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। आपके लिए धन्यवाद।